हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची हॉरर कहानियाँ लेकर आती हूँ। तो अगर आपको भी सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मज़ा लीजिए मेरी आवाज़ में मेरे साथ इन सच्ची डरावनी कहानियों का। यकीन मानिए दोस्तों, आपको इन कहानी को सुनकर अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगाइए और मज़ा लीजिए मेरी आवाज़ में इन डरावनी कहानियों का। आज की जो कहानी है वो जलंधर से है। विकी नाम का एक ड्राइवर था। ये बात होगी लगभग 20 साल पुरानी, जो कि जलंधर से उनका जो चला करता था। उनका घर जो था वो जलंधर में था। विकी एक सिख परिवार से था। विकी अक्सर ही राजस्थान जाया करता, हिमाचल की तरफ जाया करता। तो एक शाम जो है विक्की को निकलना था। वो राजस्थान जा रहा था ट्रक लेकर। तो उसे काफ़ी एक्सपीरियंस था, अक्सर वो जाया करता था। हमें ट्रक चलाने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था। लगभग 8-10 साल से वो जो है ट्रक जो है चला रहा था। विक्की जल्दी में था तो शाम को वो जल्दी अपना घर से जो है वो नहीं निकल पाया। और ऐसे जो है कुछ और काम था, ट्रक लोड वगैरह करना था उसको। तो उसने जो सामान अपना है लोड किया ट्रक में और वो निकल पड़ा। उसे जो है डिनर करने का भी टाइम नहीं लगा। वो देर हो रहा था, डिलीवरी उसने टाइम पर करनी थी। तो उसने सोचा कि मैं अब निकलता हूँ घर से और मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा। विकी जो है घर से लगभग 9 के आसपास निकल पड़ा रात को। वो अपना ट्रक चला रहा था और उसके पास कोई है जो कंपनी देने के लिए, उसके साथ कोई भी नहीं था, वो अकेला ही था। विकी को 2-2.5 घंटे हो गए थे ट्रक चलाते हुए। और जो अब विकी को काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। तो उसे रास्ते में कुछ दिख नहीं रहा था, कोई ढाबा भी नहीं दिख रहा था। सर्दियों का समय था, कोहरा भी छाने लगा था और उसे ठंड भी लग रही थी। और पेट में चूहे कूद रहे थे उसके। पर विकी जो है चलाते जा रहा था अपनी जो ट्रक है। उसे थोड़ा डर सा भी लग रहा था क्योंकि अंधेरा था, रास्ता था हाईवे, वहाँ पर जंगली इलाका था और दूसरे ट्रक भी ज़्यादा उसको दिखाई नहीं दे रहे थे कोई उसको खास। वो उस रोड पर पहली बार आया था। वो उसके लिए एक नया रोड था, कोई नया ही था उससे जहाँ जाना था, दूसरा शहर था। और एक नई रोड से वो जा रहा था इस बार। उसे कुछ आइडिया नहीं था इस नए रास्ते का। उसने सोचा कि काश मैं घर से कुछ जो है लेकर आ जाता खाने के लिए, या वहाँ से कुछ ले लेता, पैक करा लेता जलंधर शहर से ही। पर जो है विकी ने सोचा था कि कोई ढाबा वहाँ पर होगा ही, पर वो बिल्कुल गलत था। वो कुछ भी लेके नहीं आया था साथ और उसे कोई ढाबा भी नहीं दिख रहा था। तो इस बात पर उसे जो है बहुत दुख हो रहा था कि उसे एक भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए नहीं है उसके पास। और वो गाड़ी चलाते ही जा रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर जब वो निकला, 10-15 मिनट उसे और हो गए सोचते सोचते। तब उसने एक जो खटिया सी एक थी, उसने वो देखी, झुग्गी बनी हुई थी वहाँ पर एक कोने में, जहाँ पर लालटेन जल रही थी साइड में ही। काफ़ी ठंड थी, वो ठिठुर रहा था। उसने ट्रक से जो निकला और जा रहा था उस झुग्गी की तरफ, झोंपड़ी की तरफ। तो वहाँ पर एक टेबल था बाहर और एक स्टूल था बैठने के लिए। और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग जो इंसान था वो सो रहा था, जिनकी उम्र लगभग 70 के आसपास होगी। तो एक काका थे जो बुजुर्ग थे, वो अंकल जी वहाँ पर वो सो रहे थे उस खटिया पर। उन्होंने कंबल ओढ़ रखा था
और गहरी खर्राटे भर रहे थे गहरी नींद में। विकी ने बोला, बाबा कुछ खाने के लिए मिलेगा? पर उन्होंने जो है अपनी आंखें नहीं खोली। वो दीप जो है स्लीप में थे, गहरी नींद में थे वो बिल्कुल। उसने बोला, काका कुछ खाने के लिए मिलेगा? तब भी उन्होंने जो है अपनी आंखें नहीं खोली। विकी ने सोचा, अब मैं क्या करूँ, ये तो अपनी जो है आंखें नहीं खोल रहे, उठ ही नहीं रहे। मैं 2-3 बार रात पुकार चुका हूँ इनको। तो उसने विकी ने उस टेबल पर जोर जोर से उसने खड़काया। इसकी आवाज़ सुनकर जो वो बुजुर्ग थे वो उठ गए और धीरे से उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो विकी को बस देखे ही जा रहे थे। शायद वो अभी भी जो है वो नींद में थे उनको। तो उसके कुछ मिनटों बाद ही वो धीरे से अपनी जो है मंजी पर बैठ गए। तो बोले, क्या बात है बाबूजी, क्या चाहिए? तो विकी बोलता है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ और मेरे पेट में जो है चूहे कूद रहे हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। तब बाबा बोले, इस समय तो कुछ नहीं है, पर मैं आपके लिए कुछ समोसे तल सकता हूँ और चाय। तो विकी बोला कि ठीक है, जो भी हो मुझे दे दो खाने के लिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो जो भी है वो मुझे दे दीजिए प्लीज़। बुजुर्ग धीरे से उठे अपने मंजी से और वो दुकान के अंदर चले गए। विकी बस उनकी इंतज़ार कर रहा था और वो अंदर जो है समोसे तल रहे थे। बाहर ही उन्होंने जो है विकी के लिए कुछ लकड़ियाँ थी और उन्होंने कुछ आग जला दी विकी को ताकि ठंड ना लगे। तो विकी जो है वो आग सेक रहा था। तभी विकी क्या देखता है, एक लड़की अपनी साइकिल से उसकी तरफ आ रही थी। उसने हाथ में जो है साइकिल पकड़ी हुई थी और विकी की तरफ बढ़ रही थी। तो विकी ने देखा वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो भी उस झुग्गी की तरफ, उस दुकान की तरफ ही बढ़ रही थी। वो जो बुजुर्ग आदमी था वो अंदर था अभी भी, उसका घर भी वही था और वो दुकान भी वही थी। तो वो लड़की विकी के पास आकर खड़ी हो गई। उसकी जो साइकिल थी वो टूटी सी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा डैमेज थी। लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लगभग उसकी उम्र रही होगी यही कुछ 19-20 के आसपास। विकी उसको जो है उसको देख ही जा रहा था। विकी जो है उसने उस लड़की से पूछा कि क्या बात हो गई, आप इतनी रात में यहाँ कैसे? पर वो लड़की ने जो है उसे कोई जवाब नहीं दिया। विक्की को बस बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो रही थी कि ऐसा क्या हुआ है इस लड़की के साथ जो इतने अंधेरे रात में ये कहाँ से चलती आ रही है, सर्दियों का समय है। पर जो लड़की है उसने जवाब नहीं दिया। तभी वो थोड़ी दूर चली जाती है दुकान से। तो विक्की को उसकी परछाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि ये क्या है। जब वो दूर जाती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी दिखाई देती है। विक्की को लगता है शायद मैं थकान से ऐसा हो रहा है। तब वो वापस आती है, तब उसकी जो आकार है वो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, जैसे ही थी वो वैसे ही। विक्की की कुछ देर के लिए लगा कि उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं उस लड़की की, और विक्की ने सोचा कि यह मेरा वहम है। उसकी आंखें उसको सफ़ेद दिखाई दे रही थी, जैसे कि ऊपर की तरफ चढ़ी हुई होती हैं। और विक्की को लगा शायद मैं थक गया हूँ और भूख भी लग रही है, इसी वजह से ऐसा लग रहा है मुझे। फिर जो लड़की जो है वो विक्की ने उसको एक स्टूल दिया, वो वहाँ पर कि आप बैठ जाइए। और वो भी आग से थोड़ी ही दूर, वो आग के बिल्कुल पास नहीं थी, वो दूर ही थी थोड़ा आग से। पर जो विक्की था वो आग के पास ही बैठा हुआ था। तो उस लड़की ने स्टूल पर बैठ गई और विक्की को देख रही थी। साथ ही साथ वो अंदर उस बुजुर्ग को भी देख रही थी।
और उनको वो घूर रही थी। विक्की को लगा शायद ये कोई चुड़ैल है, पर विक्की ने सोचा कि इसके पैर में देखता हूँ, तो उसको उसके जो पाँव थे वो उल्टे नज़र आए। विक्की ने अपनी आंखें मली तो वो बिल्कुल सीधे से ही थे, वो बिल्कुल जरा से मुड़े नज़र आ रहे थे बिल्कुल। तो विक्की ने लगा शायद ये इसके पैर ऐसे ही हैं, ये कोई उल्टे तो नहीं हैं। विक्की को लगा था कि चुड़ैल के पैर जो हैं वो बिल्कुल ही मुड़े हुए होते हैं, पर उसके हल्के से मुड़े हुए थे, पर उसको लगा शायद इसके पैर ऐसे ही होंगे शेप के। उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो लगातार उसको जो है बुजुर्ग है उनको अंदर देख रही थी, आंखें बिना झुकाए। विक्की ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। विक्की पास जाता है और पूछता है, खैर आपने मुझे जवाब नहीं दिया, पर मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्या कर रही हैं इतनी रात में, इतने सुनसान इलाके में। तो लड़की बोलती है कि मैं यहाँ दूसरे शहर में एक दुकान है, मैं वहाँ काम करती हूँ, एक मिठाई की दुकान है, वहाँ से मैं जो है घर आ रही थी और एक जानवर आया जो कि मेरी साइकिल में आकर लगा और मेरी साइकिल का जो है बैलेंस बिगड़ गया और मैं पेड़ से जाकर टकरा गई और मेरी जो है साइकिल ऐसे डेंट हो गई है, टूट सी गई है और ये नहीं चल रही अब। विकी बोला, ओ ये तो बहुत बुरा हुआ। वो बोलती है, हाँ मेरे घर में मेरी एक बूढ़ी माँ है और मैं हूँ बस, और मेरे भाई नहीं है, मेरे पापा भी नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो मैं ही अपना जो है घर चलाती हूँ। तो वो लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी देखने में। विकी ने सोचा कि मैं उसको लिफ्ट दे देता हूँ, पर विकी ने सोचा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं रहेगा, शायद वो मुझ पर विश्वास ना करे, वो मेरे ट्रक के अंदर शायद ना आना चाहती हो, क्योंकि मैं एक अकेला लड़का हूँ और वो भी। तो विकी ने सोचा कि ठीक है, आपको शायद यहाँ पर आप रुकना चाहेंगी रात भर और सुबह आपको जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस बात पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। इतनी देर में जो काका थे वो समोसे लेकर आए और चाय लेकर उन्होंने टेबल पर विकी के लिए रख दी। विकी ने वो खाने लगा समोसे। विकी ने उस औरत को भी, इस लड़की को भी जो है समोसा ऑफर किए, पर उसने जो है मना कर दिया। अपना सिर हिलाया उसने और विकी को देख रही थी बस। विकी ने वो खाया और उसने सोचा कि अब मेरा पेट भर गया है। उसने अंदर गया दुकान के और काका को उसने जो है पैसे पकड़ा दिए। उसने जो है चेंज वापस नहीं ली काका से। उसने बोला, काका आप रख लें, आपने इतनी रात में मेरे लिए जो है समोसे तले हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ से जो है निकलता हूँ, मेरा पेट भर गया है। तो वो वहाँ से जो है चलने लगता है। जैसे ही वो ट्रक के पास पहुँचता है, वो लड़की पीछे से आकर उनका जो है कंधे पर हाथ रखती है। तो पीछे मुड़ के देखते हैं विकी, तो वो लड़की थी। वो बोलती है, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ? विकी बोलता है, मेरे साथ? वो बोलती है, हाँ थोड़ी दूर मेरा घर है, अगर आप मुझे वहाँ पर छोड़ देंगे तो बहुत ही आपका शुक्र होगा। वो बोलते हैं, ठीक है, हाँ मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ वहाँ पर। तो जो लड़की है वो उनके साथ वहाँ पर बैठ जाती है उनके ट्रक में, और वो उनको घूरी जा रही थी। विकी को थोड़ा सा डर था, पर उसे था नहीं, शायद ये लड़की असली लड़की ही है, भूत प्रेत से तो नहीं दिखते, तो बिल्कुल इंसान लग रही है, नॉर्मल खूबसूरत लड़की। और वो वहाँ से जो है चलने लगता है। अभी 20-25 मिनट ही हुए थे। वो लड़की भी कुछ खास बात नहीं कर रही थी, वो चुपचाप बैठी हुई थी। विकी जो है उसका जो 20-25 मिनट के बाद उसका ट्रक जो है वो एकदम से किसी पेड़ में टकरा जाता है। उसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है ट्रक का, और वो खास ज़्यादा स्पीड पर भी नहीं था, वो स्लो ही था। विकी को इस बात पर बड़ा अजीब लगता है
कि मैं तो ट्रक सही चला रहा था और एकदम से धुंध आई और मेरा जो है ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और मैं ट्रक में जो है उनका जो ट्रक है वो पेड़ में जाकर लग गया। वो तेज भी नहीं चला रहा था तब भी। फिर समझ नहीं आई वे बात ही क्या हुआ। वो लड़की ठीक थी, वो अपनी जगह पर ही थी। विकी को लगा वो भी ठीक है, पर जस्ट जो उसका ट्रक है उसमें थोड़ा सा उसको जो है डेंट लगे थे आगे में उसके। उसका थोड़ा ट्रक का नुकसान हुआ था। सामान बाकी ठीक था सब पीछे। तो जो डिलीवरी का सामान था वो ठीक था। पर तभी विकी को कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। और जब वो देखता है कि वो क्या है, उसके सर से उसको फील होता है कि खून निकल रहा है। पर में से उसे लगा तो तेज लगा था उसे कुछ ऐसा जिससे उसके चोट लग गई सिर में और खून निकलने लगा। विकी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। तभी वो लड़की उसके पास आती है और सर पर उसके कुछ कपड़ा बांध देती है। तो वो बोलती है घबराइए मत, मेरा घर बस यहीं से 10-15 कदम की दूरी पे है, आप चाहें तो मेरे घर आ जाएं। विकी ने सोचा शायद मुझे नहीं जाना चाहिए, वो कभी सोच ही रहा था। वो बोलती है चलिए आप सुबह निकल जाना। तो वो बोलते हैं ठीक है। वो बोलती है मेरी माँ है जो वो घर पर भी नहीं है आज, वो दूसरे गांव में गई हुई है। मेरी जो मासी है वो वहाँ रहती है। तो विकी बोलता है ठीक है। वो बोलते ही है मैं आज अकेली ही हूँ घर पर। तो विकी जो है उसके मन में कुछ खराब नहीं था उस लड़की के लिए कि मैं इसका फ़ायदा उठाऊंगी कुछ भी। बस उसके सर में चोट लगी थी, उसने सोचा हाँ मैं शायद सुबह निकल जाऊंगा यहाँ से और मालिक को बोल दूंगा कि ये हादसा मेरे साथ हुआ था। तो विकी जो है उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। जब विकी अंदर जाता है उसे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती है। पर वो घर में जो है अंधेरा था तो उसको कुछ समझ नहीं आता। तो जो वो लड़की है वो विक्की को एक कमरा दे देती है और बोलती है आप यहाँ पर सो जाएं इस पलंग पर। कि बोलता है ठीक है और वो बाहर से जो है दरवाज़ा बंद कर देती है विक्की के कमरे का। विक्की को अभी आंख थोड़ी सी लगी ही थी, उसे बहुत ही अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती है बाहर से कमरे के। जैसे कि कोई किसी को काट रहा हो और खा रहा हो, नोच रहा हो किसी का शरीर। उसे बहुत ही अजीब आवाज़ें आ रही थी। कोई ऐसे कैसे खा सकता है। तभी विकी ने जो है उस एक छेद था कमरे में, जो कमरे का डोर होता है, दरवाज़ा होता है, उसमें एक छेद था। विकी ने उससे झांका तो उसने देखा कि वो लड़की जो थी वो एक मरे हुए लड़के का शव जो है वो खा रही थी बड़ी बेरहमी से। उसका दिल खा रही थी वो निकाल कर, उसकी आंखें खा रही थी, तो उसका सर चबा रही थी, कान चबा रही थी, हर जगह से वो चबा चबा कर उसको खा रही थी। विकी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसका दिल दहल जाता है इसको देखकर और वो कांपने लगता है इसे देखकर। तो विकी जो है वो सोचता है मैं क्या करूं अब। तब विकी अंदर से दरवाजे को जो है कुंडी वो बंद कर लेता है। थोड़ी देर बाद जो वो चुड़ैल थी वो देखता है कि काफ़ी बड़ा जो सरिया होता है, कोई तीखा सा जैसे कि त्रिशूल होता है, तो वो लेकर वो उसकी तरफ आ रही थी, एक तीखा हथियार लेकर। और बड़ी ही प्यारी आवाज़ में बोलती है सुनिए आप दरवाज़ा खोलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई हूँ। विकी ये सब देख रहा था उस छेद में से दरवाजे के कि उसके हाथ में फावड़ा जैसा कुछ तीखा हथियार जैसा कुछ है काफ़ी बड़ा। तो विकी को बोलती है खोलिए दरवाज़ा खोलिए, आपने बंद क्यों कर दिया दरवाज़ा, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रही हूँ। विकी उसको कोई जवाब नहीं देता। तभी वो जोर जोर से उसके जो है दरवाजे को पीटने लगती है कि खोलो खोलो, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते कभी भी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हें खा जाऊंगी। तो मेरी बातों में आ गया और हंसने लगती है। तो बोलती है खोलो इस दरवाजे को, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी, तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे, ना जिंदा ना मुर्दा। विकी बस रो रहा था। तो विकी क्या करता है,
जब उसे कुछ समझ नहीं आता वो बोलता है मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा कैसे भी कर कर। विकी जो है, जो वो पलंग था उसके जो चारपाई जैसी थी, तो वो मंजी को ले लेता है अपने हाथों में और सोचता है जब जैसे ही वो अंदर आएगी मैं इसको मंजी को उसके सिर पर फेंकूंगा, उसके ऊपर फेंकूंगा और उसको संभलने का मौका मिलेगा जब तक, तब तक मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ऐसे ही फिर वो विकी बोलता है हाँ कोई बात नहीं मैं खोल रहा हूँ दरवाज़ा। तो वो जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वो उसके दरवाजे के अंदर झपकती है एकदम से विकी को मारने के लिए उस हथियार से। तो बोलती है मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी आज, तो मैं तुम्हें खाऊंगी नोच नोच कर। और वो अंदर की तरफ जैसे ही वो आती है अंदर को, दरवाजे के पीछे विकी है जो छुपा हुआ था, और वो मंजी को उसके ऊपर जो है फेंक देता है बड़ी ही तेजी से, और वहां दरवाजे से वो भागता है बाहर। चुड़ैल जो है उसका पीछा करती है और वो भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है। और वो है जो कि अपने ट्रक ट्रक की परवाह भी नहीं करता, वहां से वो भागता है और भागते भागते वो उसी कुटिया में आ जाता है जहाँ पर वो बाबा थे, और उनको वो सारी बात बताता है कि कैसे उनको वो चुड़ैल जो है वो लेके गई। बाबा बोलते हैं वो उनको नहीं दिख रही थी, पर तो बाबा बोलते हैं कि वो उनको नहीं दिख रही थी, किस लड़की के बारे में बात कर रहा है। उसको बड़ा अजीब लगता है, वो बोलता है ठीक है वो सिर्फ मुझे ही दिख रही थी, इसका मतलब विकी को लगता है, पापा को तो नहीं दिखी थी। तो पापा बोलते हैं अंदर आ जाओ, यहाँ पर जो है हनुमान जी की एक कैलेंडर भी है, और वो जो है हनुमान जी के भक्त है बाबा, तो वो उनको मना करते थे। वो अंदर आ जा बोलते हैं अंदर आ जाओ बेटा तुम्हें यहाँ कुछ नहीं होगा। विकी अंदर चला जाता है उनकी कुटिया में और वो कुंडी जो है बंद कर लेते हैं। उसके बाद विक्की को कोई आवाज़ नहीं आती, कुछ भी ऐसा नहीं लगता पीछे से, बाहर से, कहीं से भी उस लड़की की। तो फिर विक्की जो है वो वहाँ पर रात बिताता है उन बाबा की जो है झोंपड़ी में। फिर जब सुबह होती है तो बाबा उसे बोलते हैं थोड़ी दूर तुम जाओगे, यहाँ पर लगभग 2 घंटे का रास्ता है, वहाँ पर एक हनुमान मंदिर होगा, उस हनुमान मंदिर में जरूर रुकना और माथा टेकना, तुम्हारी सारी जो परेशानी है वो नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाएगी। विकी जो है कुछ और लोगों को साथ लेता है अपने जो ट्रक ड्राइवर थे, और वो सुबह वहाँ से अपना जो है ट्रक उठाता है, लेता है वहाँ से और निकल पड़ता है अपनी जर्नी की तरफ। फिर विकी जो है वैसा ही करता है, हनुमान मंदिर रुकता है वहाँ पर वो, और जो है कि वहाँ पर रुक कर वो माथा टेकता है, पंडित जी उसे प्रसाद देते हैं, तिलक लगाते हैं और उससे एक धागा भी बांध देते हैं। उसके बाद जो है विकी अपनी जर्नी शुरू करता है, वो घर वहाँ पर पहुँचता है अपने काम पर, उसने जो सामान था वो डिलीवरी करता है और जलंधर वापस आता है। उसके बाद जो है वो अपने परिवार से सब कुछ बताता है। फिर विकी ने जो है डिसाइड किया कि वो अब ट्रक नहीं चलाएगा इस इंसिडेंस के बाद, कि वो कैसे मरते मरते बचा। तो उसने जो है ट्रक चलाना ही छोड़ दिया उसके बाद, और उसने जो है अपनी एक दुकान वहाँ पर शुरू कर ली जलंधर में, और वो कपड़ों का व्यापारी बन गया उसके बाद। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको ये सच्ची घटना जो है अच्छी लगी होगी, कि कैसे ट्रक ड्राइवर्स कई बार जो होते हैं वो उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है सड़कों पर। तो उनके बहुत मुश्किल होता है उनके लिए ये सब, पर वो अक्सर ही ऐसे रास्तों से निकला करते हैं, जाया करते हैं, गुजरा करते हैं, और ये चीज़ें जो है वो उनको कभी कभी फेस हो जाया करती हैं उनके साथ। तो अगर अच्छी लगी हो ये कहानी तो कमेंट ज़रूर करें,
कि आपको कैसी लगी, और लाइक करें इस कहानी को। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप मेरी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ आपको कैसी लगती है। मैं यहाँ पर कहानी आपको ऐसे ही सुनाती हूँ, बिल्कुल बिना किसी मिर्च मसाले के साथ। कोई ज़्यादा मैं एडिटिंग नहीं करती। तो खैर, अगर चैनल अच्छा लगा हो, मेरी और भी वीडियोस आप देखें सुने, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे भी सपोर्ट करें, अपना प्यार दें मुझे भी। तो कल मैं फिर आपसे एक नई नई कहानी के साथ मिलूंगी दोस्तों। अगर आपके पास भी कोई कहानी हो, सच्ची घटना, तो आप भी मुझे लिख भेजें। मेरी जीमेल आईडी है horrorstoryofworld65@gmail.com। तो बहुत से लोग आते हैं, वो मेरी कहानी सुनते हैं, पर वो लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आपसे रिक्वेस्ट है। तो खैर दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बाय, टेक केयर।